मुफ्ती साहब, मेरा एक ये सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी है और ईसाइयों के भी नबी है, तो आप जवाब दीजिए। हाँ देखें, ये वाकई ये आज के एतबार से बहुत अहम सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। हमारे और उनके मानने में क्या फ़र्क है? तो देखिए, उनका जो मानने का अंदाज़ है, जो तरीक़ा है, वो गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। किस तरह? वो ईसा अलैहिस्सलाम को एक खुदा मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अकीदा तसलीस होता है, यानी वो तीन खुदाओं को एक खुदा मानते हैं। तीन खुदा कौन से हैं? एक अल्लाह ताला की ज़ात है, दूसरा हज़रत जिब्रील अमीन है, और तीसरा ईसा अलैहिस्सलाम है। वो इन तीनों को मिलाकर एक गॉड मानते हैं, एक खुदा मानते हैं, जबकि इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इस्लाम इसकी सिरे से नफ़ी करता है। सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, वो इसकी नफ़ी करती है कि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है। कुरान पाक के अंदर जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बयान किया। यानी अल्लाह ने हाकिमाना अंदाज में भी समझाया, अक़ली अंदाज में भी समझाया, कई एतबार से समझाया। जैसे अल्लाह ने कहा कि देखो, रब वो होता है जो बेनियाज होता है। रब की शान ये है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, तो आप बचपने के अंदर हैं, बड़े हो रहे हैं, खुराक खा रहे हैं, ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों के मोहताज थे, माँ के पेट में रहे हैं, तो ये सब मोहताजगी की अलामतें हैं। तो जो मोहताज हो, वो खुदा कैसे हो सकता है? तो हम तो ईसाइयों को भी दावत इस्लाम देते हैं, वो भी गौर करें, वो इस्लाम का मुताला करें कि ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे मुसलमान मानते हैं, किस तरह से मानते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपकी वालदा माजिदा जो है पाक है, पाकीज़ा है, और अल्लाह ने आपको बिन बाप के पैदा किया है। जब ईसाइयों का एक वफ़्द आया, उन्होंने आकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया कि कोई औलाद बग़ैर बाप के भी हो सकती है? तो अल्लाह ने कहा, ए नबी, इनसे कहो, तुम ईसा के बारे में ये बात कर रहे हो, आदम के बारे में क्यों नहीं कहते? आदम को तो हमने बिन माँ बाप के पैदा कर दिया। तो वो रब तो कादिर है, वो जब आदम को बिन माँ बाप के पैदा कर सकता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी उसने अपनी कुदरत से बिन बाप के पैदा किया। और यही हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करने की साजिश की, अल्लाह ने आसमान पर उनको ज़िंदा उठा लिया। जबकि ईसाई क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई, कि वो इनके लिए कफ़ारा बन गए, इनके गुनाहों का कफ़ारा हो गया। हालांकि कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा उठा लिए गए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इस्लामी अकीदा क्या है कि कल कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आएंगे। आप अलैहिस्सलाम जो है ज़मीन पर आकर 45 साल तक आप ज़मीन पर रहेंगे, इस्लाम को कायम करेंगे। आप अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे, निकाह भी होगा, आपकी औलादें भी होंगी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे रोज़े के बराबर में जो जगह है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पे मज़ार बनेगा। और यही अकीदा इस्लामी है, यही निजात वाला है। अल्लाह हमें इस अकीदे पर कायम व दायम फरमाए।